हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबल। और आज है 7 अगस्त 2020। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख व जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है। वह कौन सा देश है जिसने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे के अंदर उसने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को, जो कि हमारे भारतीय क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को, इन तीनों जगहों को उसने अपना हिस्सा बताया है। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो आप सभी जानते हैं और लद्दाख को भी आप सभी जानते हैं। अब ये जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ जो है, अगर आप ठीक से समझें, अगर आपने पाकिस्तान का मैप देखा हो, पाकिस्तान के अंदर जो कराची वाली साइड पड़ती है, यानी कि अगर कहें भारत का गुजरात, यानी कि जो राजस्थान से हम नीचे जाएंगे तो गुजरात जो पड़ता है, गुजरात के अंदर ही, गुजरात के आसपास ही आप इसको जूनागढ़ को मान सकते हैं। तो इस जूनागढ़ को भी पाकिस्तान ने अपना क्षेत्र बताया है। किस देश ने बताया है? ये बताया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़, इन तीनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। अच्छा, अगर बात हम आपसे पाकिस्तान के बारे में करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो ऑल वर्ल्ड से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन विशेषकर पड़ोसी देशों के जो है, इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। इमरान खान से कोई क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है कि इमरान खान कौन है, लेखक रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, कौन रहे हैं? तो इमरान खान पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, बात करें यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोट्स, क्या नाम है, क्लेडोनोट्स भास्कर की खोज की है। तो क्लेडोनोट्स भास्कर की खोज की है जर्मन शोधकर्ताओं ने श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में खोज की है। बात अगर आपसे श्रीलंका के बारे में करें तो श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या है? एक राजधानी श्रीलंका की कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। बात यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में करें, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनसे ही एक और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पर दे दूँ। ये जो दोनों बंधु हैं, यानी कि राजपक्षे, ये दोनों सगे भाई हैं, महिंदा राजपक्षे भी और गोटबाया राजपक्षे भी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि जिसको हम सेबी कहते हैं। क्या? सेबी, आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया है? ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, कितना बढ़ाया गया है, यानी कितना और इसको बढ़ाया गया है। तो अजय त्यागी जो हैं, इनको, ये जो यहाँ पे माह लिखा हुआ है, इसके अंदर मिस्टेक हो रही है, माह यानी कि महीने, जिसे मंथ के बोलते हैं। तो कितने माह बढ़ाया गया है अजय त्यागी के कार्यकाल को? यानी कि अगर बात करें वर्तमान में सेबी के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ही हैं और इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 18 माह। कितना बढ़ाया गया है? सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 माह तक और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर जो है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए हुए भी अभी 1 साल हो गया है। तो जम्मू कश्मीर से जो एक और केंद्र शासित, जो एक और, मतलब जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए थे, जो वहाँ से एक और जो राज्य काट कर जो बनाया गया था विभाजित करके, वो कौन सा था? उसका नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि वो जो राज्य था, तो उस राज्य का नाम था लद्दाख। क्या नाम था? उस राज्य का नाम था लद्दाख। अच्छा, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर जो है, इसके नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। जो राज्य होता है वहाँ पर होते हैं राज्यपाल और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर होते हैं उपराज्यपाल। अच्छा, बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है 370 जब से हटी है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। कौन बनाए गए हैं? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेबनान सरकार ने बेरूत में हुए विस्फोटक हमले के बाद देश में कितने दिन इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? जो लेबनान की सरकार है वो जब से बेरूत के अंदर विस्फोटक हमला हुआ है तो इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है 2 सप्ताह के लिए। कब तक के लिए? 2 सप्ताह के लिए वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। बात अगर लेबनान की करें तो बेरूत के अंदर ही विस्फोटक हमला हुआ है और बेरूत ही लेबनान की राजधानी है, यानी कि बेरूत जो है ये लेबनान की कैपिटल है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? कैपिटल है लेबनान की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेपो रेट व रिवर्स रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने की घोषणा किसने की है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया है अभी तक। किसकी घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने। किसने की है? आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी
घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि हम आपसे आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में स्थापना हुई थी। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पर कोलकाता से पश्चिम बंगाल का नाम आया तो पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ आप ये भी जानते चलिए कि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और जब बात कोलकाता की करें तो कोलकाता तो आपको पता ही चल गया, कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर। लेकिन अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है यानी कि हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं, तो मुंबई के अंदर स्थित है। अब ये मुंबई के अंदर स्थित क्यों है? कोलकाता के अंदर तो स्थापना हुई थी। मामला यह है कि 1937 में, लगभग 1935 में जब इसकी स्थापना हुई, ठीक इसके 2 वर्षों बाद 1937 में, 1935 के बाद 1937 में 2 वर्षों के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था कोलकाता से मुंबई। कहाँ पर? कोलकाता से मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो आप कोलकाता उसका सही विकल्प, उसका सही उत्तर होगा। पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। बात करें इसके गवर्नर के बारे में कि आरबीआई की गवर्नर कौन है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनसे पहले आरबीआई के 24 गवर्नर भी और रह चुके हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आरबीआई से इतने क्वेश्चन, तो हमारे कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा आईआईएम सिरमौर की आधारशिला हिमाचल प्रदेश के अंदर रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आईआईएम सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। बात हिमाचल प्रदेश के बारे में करें तो शिमला और धर्मशाला यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन? शिमला व धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया योजना की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किरण रिजिजू जो है खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, इन्होंने ही खेलो इंडिया की योजना की पहली जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है किरण रिजिजू ने। किसने की है? किरण रिजिजू ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DDSM चैनल को किसने लॉन्च किया है? तो इस चैनल को लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा DDSM चैनल को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ किया गया है? अब महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है। उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना से ही है, ये बात आपको याद रखनी है। शिवसेना एक राजनीतिक दल है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? आपसे ऐसे भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। मुंबई यहाँ की राजधानी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ध्यान से पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर दें।